हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। तो आप सभी को हमारी तरफ से सबसे पहले तो ईद मुबारक। और ये वाला व्लॉग मैं स्टार्ट करी चांद रात के। वैसे तो आधा व्लॉग मैंने शुरू कर दिया था, पहले के व्लॉग में डाल दिया था, तो आधे से अभी स्टार्ट करते। तो ये देखिए मेरी फाइनल डेकोरेशन हो गई थी कंप्लीट। मैंने जल्दी से रेड वाला बलून मंगाया और फटाफट से डेकोरेशन कर दिया। उसके बाद आ गया था गोश्त। तो बस इनको रखते हैं और चलिए अभी अपना फाइनल टच दिखाते हैं। सुबह ही हमने सेवई तो बना ली थी लेकिन खोया नहीं डाला था। तो ये रहा हमारा फाइनल लुक हमारे सेवई का। देख सकते हो कितना डिलीशियस लग रहा है। जो कि नाशिर ने बनाया, पूरा क्रेडिट उनको जाता है। फिर दाल मैंने दोपहर में ही भिगो कर रख दी हुई थी, तो मैंने कहा चलो इसको भी पीस लेते हैं। वैसे वड़े तो दही वड़े सुबह ही बनाऊंगी, लेकिन अब पीसने वगैरह वाला काम, ये सारी चीज़ें तो पहले ही करनी पड़ेगी। फिर उसको साइड कर दिया पीस के। अब बारी थी शीर खुरमे की और रात के बज चुके थे 10। तो पहले खाना वाना खा के फारिग हो गए, बर्तन वगैरह वॉश कर लिया। अब सुकून से बारी थी शीर खुरमा बनाने के लिए। तो जिसके लिए मैंने दूध लिया और दूध को अच्छे से बॉईल करने के लिए रख देते हैं। जब इसमें बॉईल आने लगेगा, तो जैसे मैंने पहले के व्लॉग में जब रमज़ान वाला व्लॉग डाली थी, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि हल्का सा देसी घी में आपको स्टर करना होगा अपनी सेवियों को, और उसके बाद ये बॉइल्ड दूध में डाल देंगे। तो देख सकते हैं कुछ इस तरह से मैंने इसमें ऐड कर दिया। वो क्लिप शॉट लेना भूल गई थी, तो ये देखिए मैंने इसमें ऐड कर दिया हुआ है। तो अब इसको थोड़ा सा बॉइल्ड होने देते हैं। जब तक का ये हमारा अच्छी तरह से सेवइयाँ कुक होती है, तब तक साथ ही साथ दूध भी गाढ़ा होता रहेगा। तो ये दोनों चीज़ें साथ में हो जाएंगी। इसमें इलायची भी मैंने 2 ठो डाल दी थी ताकि अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। तो देखिए अच्छे से ये गाढ़ा हो गया है ऑलमोस्ट मेरा। और अभी ये ठंडा होने पे इतना ज़्यादा थिक हो जाएगा, बहुत ज़्यादा अब्जॉर्ब करता है। तो मैंने फ्लेम को कर दिया था ऑफ। अब इसमें डाल दूँगी शक्कर एज अकॉर्डिंग, आपका जितना दूध हो उस हिसाब से आप डाल लीजिएगा। फिर उसके बाद मैंने ड्राई फ्रूट्स लिया, उसको अच्छे से सारे नट्स को ड्राई रोस्ट कर लिया था। ड्राई रोस्ट के घी डाल करके रोस्ट कर लिया। उसके बाद अब इसको इसमें शीर खुरमे में ऐड कर देंगे। आप चाहो तो मावा भी डाल दो। तो मैंने थोड़ी सी गार्निशिंग के लिए मावा डाल दिया था। मैंने किशमिश नहीं डाला था क्योंकि थोड़ा सा किशमिश की वजह से खटास आ जाती है, तो इसलिए मैंने अवॉइड किया किशमिश को। पिस्ता को मैंने ऐसे ही डाल दिया था और मखानों को भी हल्का सा रोस्ट करके उसको क्रश करके डाला था। तो ऐसे इस तरह से बन रहा था हमारा शीर खुरमा। देख सकते हो आप लोग। अभी तो आपको इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी लिक्विड ही लग रही होगी, लेकिन अभी जब ये जैसे जैसे गाढ़ा होगा वैसे वैसे ये और थिक होता जाएगा। तो मैंने लास्ट में इसमें मखाने डाल दिए थे, जो कि मैंने थोड़े से क्रश करके डाल दिए। तो ये हो गया ऑलमोस्ट डन हमारा शीर खुरमा। आप चाहो तो इस स्टेज पर मावा भी डाल सकते हो। तो मैंने सोचा थोड़ा सा चिल्ड हो जाएगा फिर मैं डालूँगी। अभी तो काफ़ी गर्म है, तो एकदम मेल्ट हो जाता है, तो ज़्यादा उसका टेस्ट नहीं आता है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, इसको पहले चिल करते। फिर आगे रूम में और सारे काम को, किचन को अच्छे से समेट दिया। फिर बारी थी इनाया को सुलाने की। इनाया को सुला दिया। इनाया को सुलाने के बाद सोचा थोड़ी सी तो मेहंदी भाई लगा लेती, ईद है। तो दाहिने हाथ में तो मैंने एक दिन पहले ही लगा लिया था। अब बाएं हाथ में तो ये हुआ कि ये तो मेरे दाएं हाथ का खेल है, तो मैंने फटाक से इस हाथ में भी लगा लिया। मेरी डिज़ाइन आप लोगों को कैसी लग रही कमेंट्स में बताइएगा। सिंपल और इजी और अच्छी भी। तो बस ये रहा हमारा आज का मेहंदी। इनाया लोग को तो जैसे कि दोपहर में ही लगा दिया था, चांद रात के दिन की दोपहर में। और जहाँ ईद मुबारक लिखा था फिर मैंने छुड़ा दिया इसको कि जाने दो, आगे रहने देते कुछ और। फिर अगले दिन की सुबह हुई तो आज था ईद का दिन, और सबसे पहला काम मैंने चढ़ा दिया मटन पकने के लिए कि पहले इस काम से फारिग हो जाते, क्योंकि यहाँ पे सब लोग सुबह सुबह ही नमाज़ पढ़ने के लिए चले जाते। लेडीज़ भी जाती हैं और मैं नहीं गई थी इस बार। तो खैर मैंने मटन को वॉश करके रख दिया साइड में। यहाँ पे प्याज कट कर लिया, यहाँ पे ऑयल चढ़ा दिया। अब यहाँ पे कुछ खड़े मसाले निकाल रही थी। और फिर यहाँ पे थोड़ा सा आज मैं ग्रेवी वाला थोड़ा बनाऊँगी मटन, तो बस ऐसे कोरमा टाइप का। तो यहाँ पे मैंने प्याज को फ्राई कर लिया अच्छे से। उसके बाद इसमें ऐड कर देते हैं मसाले जो कि हमने पीस के रखे हुए थे। तो फटाफट से बहुत ही झटपट सा बनाऊंगी, बहुत ही टेस्टी। वैसे भी आज के दिन कुछ भी बनाओ तो वो तो टेस्टी बनना ही बनना है, कुछ भी हो जाए। तो बस ये सारी चीज़ें करने के बाद आ गए रूम में। लोग नहा करके आ चुके थे, तो सबके आउटफिट निकाल दिए। ये रहा आज हम लोगों का ईद का आउटफिट, जो कि मैं पहले आप लोग को नहीं दिखा पाई थी। इस बार आप लोगों को ईद की शॉपिंग में नहीं दिखा पाई, क्योंकि ईद की शॉपिंग की ही नहीं इस बार, क्योंकि सब कुछ दिल्ली से लेकर के आई थी। जब दिल्ली गई थी घूमने, तो वहाँ से सारी ईद की शॉपिंग कर ली हुई थी। तो और इनाया का तो उनकी नानी ने भेज दिया था, तो ये हो गया। और नासिर का मिर्ज़ापुर से आ गया था। तो ये सारी चीज़ें थी। तो बस फटाफट से मैंने यहाँ पे लगा दिया था ये कपड़े कि जिसको जो ज़रूरत होगी अपना आए और फटाक से लेकर के जाए और नहा धो करके पहन ले। तो बस ये चीज़ें ईजी हो जाती है। ऐसे ही मैं हर साल करती हूँ, बेड पे लगा देती हूँ सबकी सारी ज़रूरत की चीज़ें, और फटाफट से एक एक लोग आओ नहा करके लेकर जाओ अपने कपड़े और सारी जो जो ज़रूरत की चीज़ें होती है।
तो हम और इनाया तो करने वाले थे ट्विनिंग। हम लोगों का अनफॉर्चुनेटली हो ही जाता है मिसमैच, तो बस ये हो रहा था हम दोनों का मिसमैच। और नासिर का कुर्ता कुछ हद तक हम लोग के कपड़ों से के फ्लावर से ट्विनिंग कर रहा था, तो मैंने कहा चलो ये हो गया। तो उस बेडशीट वगैरह लगा ली, सब कुछ रेडी कर लिया, झाड़ू पोछा कर लिया, सब जल्दी जल्दी कर लिया। मटन चढ़ाया हुआ था बनने के लिए, वो हो रहा था। अभी दही बड़े बनाने हैं, नहाना है मुझे, तो पहले इनाया को नहलाया, फिर उनके पापा नहाया, फिर इन दोनों को रेडी किया। तो सुबह सुबह इतना ज़्यादा हड़बड़ाहट होती है कि बहुत ज़्यादा चीज़ तो नहीं शूट कर पाते, जितना हो सकता है उतना करेंगे। तो बस फटाफट से इनाया को रेडी करा, इनाया को नहला दिया। अब उनसे वो आई और ये देखिए मेरी इनाया का माशाल्लाह लुक देख सकते हो आप लोग। कमेंट्स में माशाल्लाह ज़रूर कह दीजिएगा। और ये देखिए हुमा भी आ गई थी माशाल्लाह, ये भी रेडी होकर के। तो दोनों बच्चे रेडी हो गए थे, सारे इनफैक्ट घर के सारे बच्चे रेडी हो गए थे। बस अब ये लोग जा रही हैं नमाज, ईदगाह जा रही हैं। और फिर मैं सोची चलो बाहर बारजे से देखती हूँ, तो ये देखिए सारे बॉयज़ गर्ल्स सब रेडी थे, सब जा रहे। इतना अच्छा फ़ील होता है, लेकिन देखने का भी मौका नहीं लगता। उसके बाद मैं गई फटाफट से नहाई सारे काम करने के बाद, और ये रहा मेरा लुक, आज का फाइनल लुक। तो बताइए आप लोग भी कमेंट्स में बताइएगा कि मेरा लुक आप लोगों को कैसा लगा, अच्छा लग रहा है या नहीं, कलर कैसा लग रहा है। मुझे तो मेरे कपड़े का कलर बहुत माशाल्लाह प्रिटी लग रहा था। तो बस मैं भी फटाफट से रेडी हो गई, क्योंकि अब सब आ रहे थे ईदगाह से वापस। नमाज़ पढ़ के तो चलते हैं, सबसे मिलते हैं ईदगाह से आते वक्त, ईदी मिलते हैं और फिर गले लगाते हैं सबको। ईदी में मिलने वाली थी, देने वाले थे, तो बहुत सारी चीज़ें थी, तो वो सारी चीज़ें फटाफट से करते हैं। अब हम रेडी हो चुके थे एकदम चप्पल वप्पल पहन के। फिर मुझे याद आया अरे बच्चों की ईदी रही गई है, जो जुफा ने बनाया हुआ था उन कार्ड्स में डालने का, फिल करने का। तो जल्दी जल्दी से वो आए लिए और फिर हम पहुंच गए यहाँ पे दादी के घर ही ना आया के। तो बस वहाँ आए और ये देखिए सब आ ही रहते। तो सबसे पहले हमारे जनाब आए, जिनसे मिलना तो ज़रूरी था। तो फटाफट से मैंने ये कार्ड्स को साइड में रखा और सबसे पहले मुबारकबाद दी इनको। और फिर ईद की मुबारकबाद आप सभी को हमारी तरफ से ईद मुबारक। फिर से कह रहे हैं थोड़ा सा लेट हो जाता है व्लॉग, पर ठीक है, इट्स ओके, चलेगा। फिर हम सब ने एक दूसरे को ऐसे ही गले लगा करके अच्छे से सारी चीज़ों को अवॉइड करते हुए अच्छे से ईद मना ली। और माशाल्लाह माशाल्लाह मेरी ब्यूटीफुल सी परी कितनी प्यारी लग रही है और एक्साइटेड है कार्ड्स देने के लिए। तो बस अब सारे लेडीज़ की बारी थी। तो ये आई थी बुआ, अम्मी से मिल रही थी गले। फिर मैंने कहा चलो हम भी इसी के साथ साथ मिल लेते हैं। तो सब लोगों ने बारी बारी से गले मिला, जो जिसको मिला वैसे ही। तो बस फटाफट से हम सब लोगों ने ईद मुबारकबाद दी। और फिर उसके बाद हम लोगों ने सेवई खाई। भाई हर साल की तरह इस साल भी सबसे पहली सेवई हम लोग यहीं पे खाते हैं, नाय की दादी के घर पे ही खाते हैं। तो बस यहाँ पे अब पहले गले मिलने का सिलसिला होगा, सब आ जाएंगे साथ में। तो फिर सब लोग थोड़ी थोड़ी सी सेवई वगैरह यहाँ पे दादी की ऑथेंटिक वाली सेवई और सेवई वगैरह खाएंगे। तो ये रही सबा, इनसे भी मिल लेते हैं, देवरानी है। और फिर जो लोग नहीं जानते, जो लोग मेरा व्लॉग्स नहीं देखे होंगे पहले का, तो वो उन लोगों का है। तो खैर यहाँ पे सबसे मुलाकात हुई, सबसे मिला, फिर बहुत ही मज़ा आया। फिर भाभी आ गई, फिर भाभी से मिले। फिर अभी तो बहुत सारी चीज़ें थी करने के लिए। वैसे ईद के दिन बहुत सारा काम होता है तो बस ये सारी चीज़ें। अच्छा खाना वाना तो बन गया था, लेकिन अभी मुझे दोपहर की बिरयानी भी बननी थी, तो उसका भी टेंशन था कि फटाफट से जाना है और फिर बिरयानी भी बनानी थी। तो यहाँ देखो इनाया कैसे अपनी बड़ी मम्मी से हर साल मिलती है और खूब खुश होती है। तो बस यहाँ पे ये लोग मिले और उसके बाद देखिए अंदर आए और अंदर ये मोहसिन भाई और नासिर गले मिले, ईद की मुबारकबाद दी। ये लोग बोले ना कि हम लोग वहीं पे मिलिए थे, अब क्या नहीं यहाँ पे भी एक बार मिलिए आप लोग फिर से, और फिर से हमको शूट करना है। तो ये लोग दोबारा से मिल रहे थे। और फिर ये देखो अम्मी का सेवई निकल रहा है पिटाने में से, और अब हम लोग खाएँगे सेवइयाँ। और यहाँ पे हम लोग बैठे हुए थे, तो बस अम्मी लोग आके बैठे। बच्चों की तो मस्तियाँ चली रही थी। हम कहे अम्मी से कि अब्बू से भी तो थोड़ा हाथ वाथ मिला लीजिए, ईद की मुबारकबाद दीजिए। तो ये लोग हंसने लगे। कहे फिर मैंने कहा नासिर आप ही मिल लो। तो फिर नासिर ने हाथ मिलाया, मुबारकबाद दी अम्मी को, और अम्मी ने भी हम सबको दी।
तो ईदी मिलन समारोह तो हो गया था, अब बारी थी बच्चों की ईदी मिलने की। तो बस यहाँ पे शुरू होता है सिलसिला। देखिए पीछे अब्बू देते हुए अरहम को, और फिर इब्राहिम को, फिर इनाया को, फिर हुमा को, मतलब सारे बच्चों को ईदी मिली। और फिर उसके बाद यहाँ इन लोगों का ईदी का सिलसिला शुरू होता है और सबको बारी बारी से सब ने ईदी दिया। बच्चों ने बहुत इंजॉय किया। अभी दादी ने नहीं दिया, दादी ने इन लोगों को ईद के तीसरे दिन दिया था ईदी। तो खैर यहाँ पे सब खड़े होकर के बातचीत कर रहे थे, मस्ती कर रहे थे। और फिर कहा चलो इनाया, जो आप ईदी लेकर के आई थे अपने भाई बहन के लिए, वो सारी चीज़ें दे दो, चाचू लोगों को दे दो, जो छोटे चाचू लोग हैं उन लोगों को ईदी दे दो। तो यार इतनी सारी, इतनी बड़ी फैमिली है ना कि ढूंढ ढूंढ के सबको देना पड़ता है। तो सबको, और 100 रुपये दे रहे थे ना लेने को, ये बच्चे तैयार नहीं थे। तो यहाँ पे भाभी मुझे दे रही थी, फिर इनाया को दी। अच्छा अब तो 100 रुपये का भी ज़माना चल गया। सच में हम लोग को तो 10-20 रुपये मिलता था, उतने में खुश हो जाते थे। इन लोग को 100-100 रुपये दो फिर भी मुँह बना रहता है कि नहीं और चाहिए और चाहिए। तो खैर सबको फिर हमने ईदी दी। और इनाया तो कह रही थी मम्मी मैं दूंगी अपने भाई बहन को। तो मैंने कहा चलो तुम ही दे दो। तो इन लोगों को दिया, फिर इब्राहिम को ऊपर जा कर के दे दिया था। फिर बस यही सारी चीज़ें हो रही थी। फिर आ गए हम ऊपर और जल्दी जल्दी से भूख लगी थी, नाश्ता बनाना था। तो नाश्ते में तो जैसे कि गोश्त मैंने बनाया हुआ था, इधर पुलाव बनाया हुआ था। यार क्या टेस्टी गोश्त बना था, सच में ऐसे ही हमेशा बनाते हैं लेकिन वो टेस्ट नहीं आता जो ईद और बकरीद पे आता है। तो फटाफट से हम लोगों ने भाई गोश्त और पुलाव खाया, मज़ा आ गया था नाश्ता करके। तब जाके थोड़ा सा जान में जान आई, क्योंकि यार सुबह से काम करते रहो। उसके बाद फिर ये सारी चीज़ें की। अब बारी थी थोड़ा सा आराम की, रिलैक्स की। तो ये देखो यहाँ पे बलून कैसे उड़ रहा था। तो फ्रेंड्स हो गई ईद की नमाज, खाना हो गया, पीना हो गया। इनाया तो घर में नहीं है, अब ये लगो खेलो। चलो अच्छा काम कर लेते, फिर मिलते हैं थोड़ी देर में आप लोग से। तो है फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम, आप सभी को ईद, हमारी तरफ से ईद मुबारक। और ये देखिए पीछे कितना अच्छा बलून फ्लो हो रहा है अपने आप। सो खाना वाना खा के तो फारिग हो गया और सारी चीज़ें हो गई। अभी बिरयानी बनाना है, जो कि अभी दोपहर में बनाऊंगी सबके लिए, तो वो बनानी है। और मटन तो खा पी चुके आराम से। अब थोड़ा सा करेंगे रिलैक्स और डालेंगे इंस्टा पे रील्स, व्हाट्सएप पे। तो थोड़ी देर बाद आप लोग से मिलते हैं। तब के लिए बाय बाय। शाम को क्या करते, कहाँ जाते, क्या करते वो भी बताएंगे। फ़िलहाल तो जो बनाया शूट किया है वो जाकर देख लीजिए आप लोग। और ये जनाब, अब वो छुटकी तो दिख ही नहीं रही है, वो घर ही में नहीं है। तो फ्रेंड्स फाइनली देख सकते हो ये भी बिल्ला आ गई है। अरे हमारा तो फ्रेंड्स देख सकते हैं ये भी बिल्ला आ गई है और हम दोनों ने ट्रेनिंग की हुई है। और ये सारा दिन गायब रहती, इसके साथ एक भी फ़ोटो नहीं क्लिक कर पाते, एक भी रील्स नहीं बना पाते, कुछ नहीं कर पाते हैं। ये तो सारा टाइम बस घूमती रहती है, घुमक्कड़ दादी हो गई है ये। आप सभी को हमारी तरफ से, अरे ये किसने 10 रुपये ईदी दी? दादी दी, दादी कहते दादी महंगाई आ गई, थोड़ा ईदी बढ़ाइए। दादी पहले हम लोग को हाँ नोट देती, वही तो अब सिक्का देती है। आज आप हमको ईदी नहीं दिए पापा? दिए थे तो परसों दिए थे ना। आज वाली ईदी का क्या? आज वाली क्या करेंगे? नोट चाहिए, सिक्का नहीं लेगी। 50 नहीं पागल, नहीं तो 50 लेंगी। 500 तो निकाल अभी चाहिए। अभी मम्मी को भी नहीं दिए हैं। रुको गड़ाओगी क्या? अभी चाहिए, अभी चाहिए। गुस्सा पुस्सा करके सो गई। तो बस ये दोनों सो रहे थे, हम चले अपने किचन में कि चले फटाक से अब जल्दी से बिरयानी बना लेते हैं। तो सबसे पहले आज मैंने देखिए जो रमज़ान मैंने ये भगोना लाया था, तो आज बिस्मिल्लाह उससे करते हैं। किचन में चढ़ा दिया है बिरयानी
और ये बन रही है बिरयानी और अभी हम लोग खाएंगे बिरयानी। दोपहर में यही बना था। आज हम अपने इस भगोने का बिस्मिल्लाह करते ईद से कितने अच्छे दिन कर रहे हैं ना, तो मुझे बड़ा खुशी हो रही थी। तो ये देखिए उसके लवाजमा जैसे कि प्याज और धनिया था, यहाँ पे थोड़े से मसाले, एकदम सिंपल तरीके से बना रही थी और फटाफट से बन जाने वाली थी ये बिरयानी। ये देखिए ऑलमोस्ट डन हो गई थी। सीजनिंग के लिए रख दिया था इसको, फिर उसके बाद इसमें थोड़ा सा धनिया और पुदीना और हरी धनिया डाल दूँगी। ऊपर से गार्निशिंग के लिए थोड़ा सा लेमन कट करके डाल दूँगी, जिससे थोड़े से चावल खिले खिले लगते हैं। वैसे तो बॉइलिंग पर डाला जाता है, लेकिन वो देखने में डेकोरेशन के लिए अच्छा लगता है। तो ये यहाँ पे हो गई हमारी बिरयानी रेडी। और रूम में आते हैं तो देखिए रूम में ये क्या हो रहा है। यहाँ पे सब सो रहे हुए हैं और ये जगह हुआ है। और यहाँ पे देखो मेरी बिरयानी रेडी हो चुकी है, ऑलमोस्ट डन। अब यहाँ पे हम लोगों ने खूब सारी रील्स बनाई, बहुत मज़ा आया। अगर आपको रील्स देखना है तो इंस्टाग्राम ID NH04 आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा मेरे इस क्लिप में छोटा सा, तो वहाँ पे जाकर के आप लोग देख सकते हो। लिपस्टिक कैसी है? अच्छी लगी तो कमेंट में जरूर बताइएगा। हमें प्लीज तो आप देखेंगे। इतना शर्म में तो कहाँ है, ब्रश नहीं करते। म्याऊ। ईद में पापा सेवई खाएंगे आप? तो आइए मेरे घर, देखिए कौन कौन आ रहा है। आराम के बाद अब शाम को सारे लोगों का आने का सिलसिला शुरू होता है। तो मैंने जल्दी जल्दी से सारा नाश्ता लगा दिया था। बिरयानी, दही बड़ा, शीर खोरमा, कीमामी सेवई और फिर थोड़े से स्नैक्स थे। तो वो सारी चीज़ें थी और सब को एक साथ बुला लिया था, घर वाले अभी जो थे। तो घर पे जितने लोग थे उन सबको एक साथ खिला दिया और सब ने अच्छे से एंजॉय किया हमारी सेवई, हमारा शीर खोरमा, हमारी बिरयानी, हमारे स्नैक्स को। और देख सकते हो कितने सारे लोग एक साथ खाए। तो बस शाम तक का यही लगा हुआ था, शाम से स्टार्ट हो गया था क्योंकि ईद में अच्छा दोपहर में सबके घर पे सब सोते होते हैं और शाम को ही सिलसिला होता है आने जाने का। तो वही चीज़ें हो रही थी। फिर उसके बाद देखिए शाम को ये भी आई थी, तो बहुत सारे लोग शाम को आए हुए थे, बहुत सारी चीज़ें नहीं शूट कर पाए। फिर हम भी गए हुए थे कहीं, तो वो भी बस यही सारी चीज़ें थी। और ये देखिए रात का टाइम और फिर बारी थी मेरी ईदी की। हर बार की तरह इस साल भी मुझे बहुत ही ज़्यादा ईदी मिली। और ये दिखाने के लिए नहीं है, सच में मुझे मिलती है हर बार नासिर से ईदी भी और बकरीदी भी दोनों मिलती है मुझे। ये देखिए गाइस, इनाया की ईदी रात में कलेक्ट करी। कितना ईदी मिली? 1050 रुपये। इनाया की ईदी। और फिर ये ईद डे 2 शाम को हम लोग गए थे बड़े अबू के घर पे, तो वहाँ पे से वहीं खाया। फिर और रात में हम चले गए थे नासिर के फ्रेंड के घर पे, तो वहाँ पे हम लोगों ने बहुत मस्ती की। बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा घर था, प्यारा सा घर था और लोग भी बहुत अच्छे थे। बहुत ही मज़ा आया, बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पर। तो इसके आगे का व्लॉग आप लोगों को नेक्स्ट व्लॉग में देखने को मिलेगा, तो बने रहिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।